गाथा नंबर 35 की टीका चल रही थी। कुछ किताबों में, ग्रंथों में कुछ वर्णन उपलब्ध नहीं है। कहाँ से पढ़ना? अच्छा, फोटो कॉपी करा ली। अब 10 धर्मों की ये परिभाषा दी गई थी। यहाँ पर छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको भी ध्यान में रखा जा सकता है। क्षमा की परिभाषा तो बताई थी, कालुष्य अभाव क्षमा। ये क्षमा की परिभाषा है। क्षमा किसे कहते हैं? क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त आने पर भी कलुषता नहीं रखना, इसका नाम क्षमा है। इसी तरह से मार्दव की परिभाषा बताई जा रही है। जात्यादि मदावेशात अभिमानाभावो मार्दवम। ये मार्दव धर्म की परिभाषा है कि जात्य आदि के मद के आवेश में आकर के अभिमान नहीं करना, इसका नाम ही मार्दव कहलाता है। जो 10 लक्षण धर्मों में आप लोग पूजा करते हैं, वो केवल 10 लक्षण के लिए नहीं होता है ना, हर क्षण के लिए होता है। तो वह मार्दव धर्म का मतलब है अभिमान का अभाव। तो वह अभिमान किसमें? जाति आदि को लेकर के जो 8 प्रकार के मद बताए गए हैं, उन 8 प्रकार के मदों के आवेश के कारण से अभिमान उत्पन्न हो जाता है। उसको नहीं होने देने का नाम मार्दव धर्म कहलाता है। इसी तरह से आर्जव का मतलब है योगस्य अवक्रता आर्जवम। योगों की वक्रता नहीं होना। योगों की माने मन वचन काय की वक्रता नहीं होना, इसका नाम आर्जव है। योगस्य काय वांग मनो लक्षणस्य अवक्रता आर्जवम इति उच्यते। ये किसी ने अलग से कुछ लिखने की कोशिश की है। इस तरह से तो कोई टीका बनती ही नहीं है। पहले योगस्य अवक्रता आर्जवम, फिर योग का मतलब काय वांग मन के लक्षण की अवक्रता आर्जवम, 2 बार लिखना। ये कहीं से कोई प्रतिलिपि की गई है या कुछ अलग से मिला होगा, जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये सब संस्कृत भी एक तरह से आर्जवम इति उच्यते, इस तरह का ये सब ये मूल टीका के अंश नहीं लग रहे हैं, ये फिर भी पढ़ ले रहे हैं ताकि आपको 10 धर्मों का और ये कुछ थोड़ा सा वर्णन मिल जाए। सत्सु साधु वचनम सत्य, है ना। ये सत्सु माने जो प्रशस्तता के भाव रहते हैं, उनमें अच्छे वचन बोलने का नाम सत्य कहलाता है। सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधु वचनम सत्यम इति उच्यते। यानी जो अच्छे लोगों में अच्छे वचन बोले जाते हैं, उसका नाम सत्य कहलाता है। मतलब जो प्रशस्त लोग होते हैं, उनमें अच्छे वचन बोलना ये सत्य है। क्योंकि आप अच्छे लोगों के बीच में अच्छी बातें करेंगे, अच्छे वचन बोलेंगे, तो वो सत्य की कोटि में आएगा।
और जो लोग प्रशस्त नहीं हैं, अप्रशस्त रूप में रहते हैं, उनके विषय में आपके जो भी वचन होते हैं तो वो वचन उसी तरह के हो जाते हैं जैसे लोग होते हैं, और वो उन वचनों की महत्ता भी नहीं समझते। इसलिए सत्य वचन का नाम यहाँ पर प्रशस्त जनों में साधु वचन का मतलब सत्य कहा गया है। ये भी चलता है। प्रकर्ष प्राप्ता लोभ निवृत्ति शौचम। जो बहुत ज्यादा प्रकर्ष को प्राप्त हो गई है, लोभ, उसकी निवृत्ति करने का नाम शौच धर्म है। लोभस्य निवृत्ति ही प्रकर्ष प्राप्ता सुचेर भाव कर्म व शौचम इति निश्चीयते। है ना। समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणी इंद्रिय परिहार संयम। समितियों में प्रवर्तमान हुए व्यक्ति के लिए प्राणी और इंद्रियों का परिहार करने का नाम संयम है। ईर्या समित्यादिषु वर्तमानस्य मुनेस तत्प्रतिपालनार्थम प्राणी इंद्रिय परिहार संयम इति उच्यते। जब ईर्या आदि समितियों में प्रवृत्ति करते हैं मुनि, तब उसका पालन करने के लिए जो प्राणियों का परिहार माने जीव वध का परिहार, इंद्रियों का परिहार किया जाता है, उसका नाम प्रमुख रूप से 10 लक्षण धर्म में संयम कहा जाता है ना। तो 10 लक्षण धर्म का संयम धर्म अलग है, और जो संयम में संयम लिया जाता है वो अलग है। ये भी ध्यान रखना। 10 लक्षण धर्मों में संयम धर्म क्यों कहा गया? क्योंकि जब प्रवृत्ति करें तो प्रवृत्ति के समय पर संयम का पालन हो, इसलिए वहां पर संयम धर्म की बात कही गई है। और वो जो आप संयम लेते हैं, देश संयम, है ना, प्रमत्त संयम, अप्रमत्त संयम, ये जो संयम लिया जाता है वो संयम अपने आप में अलग चीज है। वो आपके पूरे मूल गुणों से संबंध रखने वाला संयम होता है ना। अड़ुव्रतों या महाव्रतों से संबंध रखने वाला संयम होता है। तो संयम की परिभाषा अलग अलग ढंग से अलग अलग तरह की आती है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग भी होती है। तो एक तो ये पूरा संयम हो गया, है ना, मूल गुणों का पालन करने रूप संयम। फिर जब आप जीवकांड वगैरह में देखेंगे तो उसमें व्रतों का पालन करना, है ना, व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन करना, इंद्रियों का निग्रह करना, कषायों की जय करना, इस समूचे प्रकरण को एक संयम नाम दिया जाता है ना। धारण, पालन, निग्रह, जो ये, तो ये पूरा का पूरा नाम संयम कहलाता है। और इधर आप जब 5 प्रकार के सामायिक आदि संयम की बात करेंगे तो उसमें सामायिक, छेदोपस्थापना आदि ये संयम ये अलग कहे जाते हैं। तो ऐसे संयम को अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पर व्याख्यायित किया गया है। और जो आपका ये 10 लक्षण धर्म में संयम धर्म आता है, ये अलग परिप्रेक्ष्य में है। ये तब काम में आता है जब आप समितियों में प्रवृत्ति कर रहे हो और उस प्रवृत्ति में प्रमाद न हो, और उस प्रमाद के कारण से किसी भी तरह से प्राणी वध या इंद्रियों का असंयम न हो, उसका परिहार करने के लिए ये संयम धर्म का संयम आता है ना। ऐसे अलग अलग जगह पर संयम का मतलब अलग अलग भी समझना। तो इससे ये भी जानना, एक इंद्रियादि प्राणी पीड़ा परिहार है प्राणी संयमम। एक इंद्रियादि प्राणियों की पीड़ा का परिहार करने का नाम प्राणी संयम है। शब्दादिषु इंद्रियार्थेषु राग अनभिस्वंग इंद्रिय संयम।
जो इंद्री के विषयभूत शब्द आदि होते हैं उनमें राग का अभिस्वंग नहीं होना, माने उसमें राग नहीं जुड़ना। रूप रस गंध स्पर्श आदि जो है इंद्री के विषय, इनमें राग का अभिसंग नहीं होना, इसका नाम ही इंद्री संयम कहलाता है। तो ये इंद्री संयम एक तरह से प्रवृत्ति के समय पर ही काम आता है। जब आप कोई प्रवृत्ति कर रहे हो, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, इधर उधर थोड़ा देखने में आ जाता है, सुनने में आ जाता है, तो उसमें राग नहीं होना, राग का अनभिस्वंग होना। अब आप ईर्ष्या समति करते हुए तो चलेंगे, लेकिन आप किसी भी गांव में चले जाएंगे, शहर में चले जाएंगे, तो कुछ भी सुनने को मिल जाएगा। कहीं गाने बज रहे हैं, कहीं कोई आवाजें आ रही हैं, कोई कुछ भी हो जाएगा, तो उसमें आपको राग उत्पन्न नहीं होना। और स्पर्शन आदि के विषय में भी इसी तरह से प्रवृत्ति करते हुए भी कि अब कहीं पर ज़्यादा अनुकूलता बन जाती है तो वहीं पर एकदम से रुकने का, वहीं पर एकदम से, है ना, कहने का मतलब स्पर्शन इंद्री के विषय का आनंद लेने का भाव आ जाता है। तो वो भी राग से नहीं होना चाहिए। एक अपनी थकान को दूर करने के लिए अलग बात है, और किसी भी तरह से अपनी जो चर्या है उसके लिए वो राग की उत्पत्ति का कारण ना बने, है ना। और अपने लिए आगे ऊर्जा मिल जाए इसलिए तो ठीक है, गर्मी में ठंडी हवा भी ठीक है लेकिन उसमें राग की उत्पत्ति ना हो, है ना। तो राग के कारण से फिर आप मतलब कि उसी का सेवन करते बैठ जाएंगे, फिर आप और कोई काम नहीं करेंगे फिर आप बैठ गए तो चलने की इच्छा नहीं करेंगे है ना। और उसी का जो है सेवन करने की इच्छा होगी तो फिर आपकी आगे कोई भी धर्म कार्य में भी प्रवृत्ति बाधित होगी। तो ये भी जो है एक तरह से इंद्रिय संयम में ही आता है। तो ये सब प्रवृत्तियों में इंद्रिय संयम बना रहे, इसलिए ये संयम धर्म होता है। अब ये इतना बड़ा संयम है, देखो इसके लिए क्या कहते हैं, तत्प्रतिपादनार्थ शुद्धि अष्टक उपदेश। ये प्रकरण भी सब निबद्ध किया गया इसमें प्रासंगिक होने की वजह से। तो 8 प्रकार की शुद्धियां बताई जाती हैं इस संयम का पालन करने के लिए। तद्यथा अष्टौ शुद्धय, 8 शुद्धियां हैं। कितनी? आप लोग कितनी जानते हो? कौन सी 6 जानते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार और जल की शुद्धि। तो ये 6 कहाँ हुई? 5 ही तो हुई। है द्रव्य क्षेत्र काल, ये भी जानते हो, फिर भाव भी जान लो। तो ऐसे करके तुम्हारी भी 8 हो गई, 5 और द्रव्य क्षेत्र काल। हाँ, मतलब श्रावकों के भी ऐसी 8 शुद्धियां बन सकती हैं। मन वचन काय की 3, और एक जो है आहार जल की 4, और बाकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की 4। तो तुम्हारी भी 8 शुद्धियां हो गई, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो 8 शुद्धियां हैं शास्त्रों में जो उपदिष्ट की गई हैं संयम की परिपालना करने के लिए, वो ये 8 हैं, है ना। तो इनको भी याद करना। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, ईर्यापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि, वाक्य शुद्धिश्च इति। ये 8 शुद्धियां हैं। याद हो गई?
है भाव शुद्धि, है ना, काय शुद्धि, विनय शुद्धि। इसके बाद में ये 3 शुद्धियां समितियों से संबंधित है। ईर्यापद शुद्धि, भिक्षा शुद्धि और प्रतिष्ठापन शुद्धि, है ना। ईर्या समिति होती है, उससे संबंधित शुद्धि, भिक्षा से संबंधित शुद्धि और प्रतिष्ठापना से संबंधित शुद्धि, ये 3 शुद्धि ही हो गई। और शयनासन शुद्धि और भाषा समिति से संबंध रखने वाली वाक्य शुद्धि। तो ये 4 शुद्धियां तो 4 समितियों से संबंधित हो गई, एक आदान निक्षेपण छोड़ करके। और 4 बाकी की शुद्धियां बची, तो उसमें ये शयनासन शुद्धि अलग है, ये भी आदान निक्षेपण में ही आ जाता है। कैसे आप अपने शरीर को रख रहे हैं, पलट रहे हैं, ये भी शयनासन में ये भी आ जाता है। और उसी के साथ काय शुद्धि अलग है, और 2 बची स्वभाव शुद्धि और विनय शुद्धि। ऐसे करके भी याद रख सकते हो। याद रखने के लिए भी कुछ ना कुछ गणित तो लगाना ही पड़ता है ना। हाँ, ऐसा भी याद कर सकते हो। तो समितियों संबंधियां, है ना, शुद्धियां हो गई, एक तरह से 5 ही हो गई। हाँ। तो 5 समितियों की एक तरह से 5 शुद्धियां, है ना। उसमें आदाब निक्षेपण की जगह शयनासन शुद्धि, और उसी के साथ में एक काय शुद्धि, तो ये 6 हो गई। शयनासन अलग और काय अलग, और बाकी का एक भाव शुद्धि और एक विनय शुद्धि। ऐसे करके सामान्य से 8 शुद्धियों को ध्यान रखा जा सकता है। आ रहा है, इसमें डिटेल आ रही। तत्र भाव शुद्धि क्या कहलाती? भाव शुद्धि कर्म क्षयोपशम जनिता मोक्ष मार्ग रुचि आदि रुचि आहित प्रसादा रागादि उपप्लव रहिता, है ना। ये काय शुद्धि कहलाती है। सॉरी, भाव शुद्धि। भाव शुद्धि का मतलब क्या हो गया? जो कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई है, भाव शुद्धि वो होती है। देखो, है ना, भाव शुद्धि का मतलब केवल आपके भाव करने से भाव शुद्धि नहीं हो जाएगी, है ना। जब आपके कर्मों का क्षयोपशम होगा, उस तरह का, किस तरह का? जिससे कि मोक्ष मार्ग में रुचि से उत्पन्न आपके अंदर प्रसाद उत्पन्न हो। मोक्ष मार्ग की रुचि के साथ रुचि से युक्त जो प्रसाद है, उसका नाम है भाव शुद्धि। क्या कहा? प्रसाद का मतलब समझते हो? प्रसाद, प्रसाद। तो जैसे कोई आपको प्रसाद दे देता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में रुचि के साथ में प्रसन्नता उत्पन्न हो, मोक्ष मार्ग की रुचि के साथ, तो उसका नाम है भाव शुद्धि। नहीं समझ आया? मोक्ष मार्ग की रुचि के साथ प्रसन्नता आना। तो मोक्ष मार्ग संबंधी जब आप विचार करेंगे, मोक्ष मार्ग संबंधी जब आप कार्य करेंगे, तो मोक्ष मार्ग संबंधी रुचि के साथ में एक प्रसिद्धता, प्रसन्नता, प्रसादता आपके लिए मिलेगी। तो ये प्रसाद कहलाता है। प्रसाद माने प्रसन्नता। वो जो है भाव शुद्धि है कि जो कोई भी आप कार्य करें वो मोक्ष मार्ग की रुचि के साथ करें। कि मोक्ष मार्ग में रुचि है, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग में रुचि है, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
इस तरह की जो मन में विचारता आती है, उससे जो प्रसन्नता आती है मोक्ष मार्ग के निमित्त से, उसका नाम कहलाएगा भाव शुद्धि। क्या सुना? हैं? अब ये आपकी वो भाव शुद्धि नहीं है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है। तो ये भाव शुद्धि प्रसाद है। और प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता एक तरह से। और उसमें रागादि उपप्लव रहिता, रागादि के उपद्रवों से वो रहित होती है। मतलब जिसमें राग द्वेष की तीव्रता न हो, ऐसे रागादि भी उपद्रव वाले भाव होते हैं। इनसे रहित होकर के आपके कर्म के अपने क्षयोपशम से जो उत्पन्न होगी ऐसी रुचि, उससे जो आपके अंदर भाव आएंगे वो भाव शुद्धि कहलाएगी। तो ये कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होगी, कर्म के उदय से नहीं होगी। क्या कहा? हाँ, तो जो भी कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं वो आपको मोक्ष मार्ग की रुचि में नहीं ले जाएंगे। हाँ, जब आपके अंदर कर्म के क्षयोपशम होंगे, किसी भी कर्म के क्षयोपशम, चाहे वो ज्ञानावरणी के क्षयोपशम हो, चाहे दर्शनावरणी के हो, चाहे चारित्र के हो, चाहे दर्शन मोहनी के हो, कोई भी क्षयोपशम उत्पन्न जो आपके होंगे, क्षयोपशम जो बढ़ता जाएगा, उससे भाव शुद्धि बढ़ेगी, ये जानना है ना। हाँ, अच्छी चीज है। क्षयोपशम बढ़ाओ तो वो क्षयोपशम बढ़ने से भाव शुद्धि बढ़ेगी। किसी भी चीज का क्षयोपशम बढ़ाओ, चाहे दर्शन मोहनी का बढ़ाओ, चाहे ज्ञानावरणी का बढ़ाओ, चाहे चारित्र मोहनी का बढ़ाओ, क्षयोपशम बढ़ेगा तो भाव शुद्धि बढ़ेगी। तो क्षयोपशम रहता है ना, उसको बढ़ाने का काम थोड़ा पुरुषार्थ से करना पड़ता है। नहीं समझे? इतना क्षयोपशम तो है कि चलो महाराज आ गए हैं, प्रवचन सुनेंगे। हाँ, अब आए थे प्रवचन सुनने और महाराज द्रव्य संग्रह पढ़ाने बैठ गए। तो अब क्या हुआ? इतना क्षयोपशम तो था कि प्रवचन सुनने का ज्ञान है, प्रवचन सुनने की रुचि है। चलो भाई कोई बात नहीं, महाराज जो सुना रहे हैं वो सब प्रवचन है। ऐसा समझ करके, ऐसा विचार करके आपने जो सुनाया जा रहा है उसमें मन लगाना शुरू किया, तो ये आपने जो प्राप्त क्षयोपशम था उसको बढ़ाया। जो आप क्षयोपशम था तभी तो आप सुनने की इच्छा की है, तभी तो आप जानने की इच्छा की है, और उसको और बढ़ाना। अब उसको रुचि पूर्वक सुनना, और रुचि पूर्वक सुन करके फिर प्रसन्नता उत्पन्न होना, वाह बहुत अच्छा हो गया, आज का दिन तो धन्य धन्य हो गया। तो ये कहलाएगी भाव शुद्धि। ये समझो, समझ आ रहा है? कोई भी व्रत चारित्र का जब आप पालन करें तो वो भी आपके कर्म के क्षयोपशम की वृद्धि के लिए होता है, और उसका क्षयोपशम बढ़ने पर जो मन में एक प्रसन्नता आए उसका नाम है भाव शुद्धि। तो ये चीज बहुत अच्छी है, भाव शुद्धि का मतलब ये है। ऐसे ही नहीं कि बस भाव शुद्ध रखो, भाव हमारे तो शुद्ध ही हैं। घर का बच्चा बच्चा बोलता रहता है हमारे भाव तो शुद्ध ही हैं, मम्मी के भाव खराब हैं, है ना। पापा के भाव खराब हैं। हर बच्चे के घर में भाव शुद्ध रहते हैं। तो हर बच्चा बच्ची घर में जो है, कुछ भी कहो, कुछ भी भावों की अच्छाई के लिए नहीं, हमारे भाव तो शुद्ध हैं, आप ही करो धर्म जाके। तो भाव शुद्धि का मतलब क्या है? आपकी रुचि उत्पन्न हो, जो क्षयोपशम जनित भाव हैं उनमें आपकी रुचि उत्पन्न हो, है ना, और जो मोक्ष मार्ग से संबंधित हो, उसका नाम है भाव शुद्धि। अच्छी परिभाषा है, ध्यान रखना। तो इस तरह से उसमें राग द्वेष का उपद्रव नहीं रहता, राग आदि उपप्लव से वो रहित होती है।
अब दूसरी नाम है काय शुद्धि। क्या है काय शुद्धि? निरावरणावरणा निरस्त संस्कारा यथा काल यथा जात मल धारिणो धारिणी निराकृतांग विकारा। ये जो है मुख्यता से तो कोई भी वर्णन होता है तो मुनि महाराज की अपेक्षा से ही होता है ना? क्योंकि संयम धर्म मुनि के लिए है, 10 लक्षण धर्म किनका? मुनि महाराज का, तो वही जाने। क्षमा किनके लिए, तप किसके लिए, संयम किसके लिए? तो मुनि महाराज के लिए, है ना? फिर भी यथा योग्य सभी को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना होता है, तो सभी को सब कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। तो काय शुद्धि का मतलब है निरावरण और निराभरण। निरावरणाभरणा, इसका मतलब यह है कि आवरण और आभरण से रहित होना, ये काय शुद्धि है ना? है ना? आवरण और आभरण। आभरण जानते हो? आवरण माने वस्त्र, आवरण माने वस्त्र, और आभरण आभूषण, ऑर्नामेंट्स। तो विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट ऑर्नामेंट्स, तो उसका नाम है, हाँ भाई, ये काया शुद्ध है। निरस्त संस्कारा, किसी भी तरह के संस्कारों से रहित, क्रीम पाउडर हेयर स्टाइल इन सब से रहित हो तो वो कहलाती है काय शुद्धि, है ना? इसलिए आपके काम की नहीं है, है ना? आपको तो केवल बस नाम ही याद रखना है। और यथाजात मल धारिणी, है ना? जैसे बच्चा उत्पन्न होता है तो उसके ऊपर जैसे मैल वैल लगा रहता है, तो भी वो उसकी काय शुद्धि, उसी तरह से रहना भी उसकी काय शुद्धि कहलाती है ना? अगर यथाजात रूप के ऊपर थोड़ा बहुत मैल मल भी लगा रहता है तो वो भी काय शुद्धि है उसकी, है ना? और निराकृत अंग विकारा, किसी भी तरह से अंग में कोई भी विकार आदि उत्पन्न ना हो, अंग विकारों से रहित शरीर को बना के रखना, अंग में विकार, शरीर में विकार उत्पन्न ना हो, इस तरह की शुद्धि का नाम काय शुद्धि कहलाता है ना? तो ये काय शुद्धि की परिभाषा है। अब ये अपने लिए मत लगाना, आपकी तो काय शुद्धि अलग ही है। श्रावकों के लिए तो ये तो साधुओं की हो गई, है ना? अब आपको तो कपड़े भी पहनने हैं, और पहनने हैं तो कैसे पहनने हैं? शुद्ध पहनने हैं, कुछ भी पहनने हैं? काय शुद्धि जब बोलोगे तो क्या होना चाहिए? कपड़े भी शुद्ध होना चाहिए। और शुद्धि के जब कपड़े पहने जाएं उससे पहले भी क्या होना चाहिए? अरे मन तो बाद में हो जाएगा शुद्ध पहले स्नान शुद्धि तो करो है ना? तो स्नान शुद्धि पूर्वक जो शुद्ध कपड़े पहने जाते हैं उसका नाम है काय शुद्धि, है ना? आप कहीं से चल करके आए और कपड़े वगैरह लेकर के आए और एकदम से आपने पुराने कपड़े छोड़े और वो वाले कपड़े पहने, तो इसमें भी थोड़ी काय शुद्धि सही से बनती नहीं है। क्या करना चाहिए? हाँ, थोड़ा 1 लोटा पानी डाल लेना चाहिए ताकि वो पुराने कपड़ों की जो नेगेटिव एनर्जी है वो सब, है ना, हाँ, हट जाए, तब आप शुद्ध कपड़े पहने तो उसकी एनर्जी आपके काम में आएगी, शुद्धता। तो इसका नाम है काय शुद्धि। समझ रहे हैं ना? तो काय शुद्धि में सभी कपड़े शुद्ध होने चाहिए। कई बार ऊपर ऊपर के कपड़े तो बदल लेते हैं और अंडर गारमेंट्स वही रहते हैं तो वो भी काय शुद्धि नहीं बनती। तो इस तरह से श्रावकों की जो काय शुद्धि है वो वस्त्र शुद्धि के साथ होती है, स्नान शुद्धि के साथ होती है ना? और भी अगर संभव हो तो श्रावकों की काय शुद्धि दांतों से भी होती है। कुछ लोग पूछते हैं
कि हम बिल्कुल कुछ खाए पिए बिना आहार देना चाहते हैं, तो हम कुल्ला कर सकते हैं कि नहीं? तो आपको कुल्ला भी अवश्य करना चाहिए, है ना। ये सब निवृत्ति की क्रियाएं हैं। निवृत्ति की क्रिया करके, कुल्ला आदि करके ही आहार देना चाहिए। ये भी काय शुद्धि में आता है ना। कोई का कुछ व्रत वगैरह हो वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य श्रावकों के लिए काय शुद्धि, है ना, कुल्ला करके आंख मुंह सब धुले हुए होने चाहिए, स्नान करके। और किसी भी तरह का जो ये अंगराग होता है, अंगराग समझते हो? ये जो कुछ विशेष तरह के कोई भी ये पाउडर और ये नेल पॉलिश और ये लिपस्टिकें होती हैं, इनके बिना हाथ पैर नाखून हो तो वो काय शुद्धि कहलाती है ना। और नाखून आदि भी बड़े हुए ना हो, समझ रहे हैं, तो वो काय शुद्धि कहलाती है। बाल भी इधर उधर टूट ना रहे हो, बिखर ना रहे हो। कईयों के बाल झड़ते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, वो सब भी बांध करके रखना, इसका नाम भी काय शुद्धि है। बार बार मुंह पर हाथ लगा करके पसीना नहीं पहुंचना, अपना एक अलग नैपकिन हाथ में रखना, और बार बार शुद्धि का ध्यान रख करके, है ना, कोई भी भोज्य सामग्री को छूना, इसका नाम भी काय शुद्धि है। तो श्रावकों की काय शुद्धि अलग है और साधुओं की काय शुद्धि अलग है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रख करके काय शुद्धि भी अष्ट शुद्धि में एक शुद्धि कही गई है। तो ये जो शुद्धि बताई गई, इसका तो प्रयोजन सिर्फ जो है ये है कि साधु अपने यथाजात रूप के साथ रहे, कोई भी और संस्कार आदि न करके जो उसकी काया रहती है उसका नाम है काय शुद्धि। किसी भी तरह से साज सजावट नहीं करने का नाम साधु की काय शुद्धि है है ना। अब बचा तो कुछ होता नहीं है, थोड़े बहुत बाल बाल बचे रह जाते हैं, तो उनको भी ना संवारें है ना, है ना। और कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी ऐसे तेल फुलेल भी यूज ना करें जिसके माध्यम से भी किसी को राग आदि की उत्पत्ति हो, तो वो भी काय शुद्धि में आता है। इस तरह की ये काय शुद्धि साधुओं के लिए है। फिर कहते हैं विनय शुद्धि। अरहद आदिशु परम गुरुषु यथारहम पूजा प्रवणा ज्ञानादिषु च यथा विधि भक्ति युक्ता गुरो सर्वत्र अनुकूल वृत्ति ही। इसका नाम है विनय शुद्धि, है ना। तो विनय शुद्धि में ये तीन चीजें दी हैं। एक तो कहा गया कि जो अरहंत आदि परम गुरु हैं, जो पंच परमेष्ठी कहते हैं जिन्हें, उनमें यथा योग्य सबकी पूजा में प्रवण होना, है ना। पंच परमेष्ठी की, है ना, यथा योग्य सभी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधुओं की पूजा में प्रवणता भी विनय शुद्धि है। उनकी पूजा करना, है ना। पूजा करने का कई तरह से प्रयोजन होता है। एक तो पूजा द्रव्य के साथ होती है, एक पूजा भक्ति इत्यादि स्तुति इत्यादि पढ़ करके की जाती है, तो वो भी पूजा कहलाती है। तो जैसा आप योग्यता के साथ जितनी आपकी हो उस हिसाब से करना, इसका नाम है क्या है, विनय शुद्धि, है ना। तो पंच परमेष्ठी की पूजा में प्रवण होना, प्रवण माने हाँ कुशल होना। पंच परमेष्ठी की पूजा में कुशलता होना। तो पूजा करने में कभी भी, है ना, पीछे नहीं रहना, इसका नाम है विनय शुद्धि। तो वह पूजा द्रव्य से, भाव से, वचनों से, स्तुति से जैसे भी बनती है वो की जाती है। प्रशंसा भी पूजा कहलाती है। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ज्ञानादिशु च यथाविध भक्ति युक्ता।
है ना। दूसरी चीज ये है कि जो ज्ञान आदि हैं, ज्ञान आदि का मतलब ज्ञान, चारित्र, सम्यक दर्शन आदि के जो साधन हैं, उनमें यथाविध भक्ति से युक्त रहना। जो विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार भक्ति करना, ये क्या कहलाती है? जैसे ज्ञान आदि की भक्ति करना। तो ये ज्ञान, जैसे शास्त्र पठन पाठन कर रहे हैं तो उससे पूर्व में भक्ति आदि जो की जाती है, ये भी ज्ञान की विनय है। किसकी? ज्ञान की विनय है। कोई भी अपन चारित्र आदि की परिपालना करते हैं, उससे पहले भी कुछ योगी भक्ति, चारित्र भक्ति आदि पढ़ी जाती है, तो वो भी चारित्र की विनय कहलाती है। तो इस तरह से यथा विधि, जिसकी विधियां जैसी शास्त्र में बताई गई हैं उसके अनुसार भक्ति से युक्त रहना, ये दूसरी चीज हो गई। एक तो पूजा में प्रवण होना, और एक जो है ज्ञान आदि जो साधन है इनमें भक्ति से युक्त होना। और तीसरी चीज बताई गई, गुरु के सर्वत्र अनुकूल वृत्ति होना। ये जो है क्या है? ये विनय शुद्धि है। माने हम सर्वत्र जो है अनुकूल वृत्ति करना, गुरु के अनुकूल, है ना, जिससे गुरु को कभी अपनी वृत्ति से, अपनी चर्या से प्रतिकूलता न महसूस हो। तो गुरु के लिए नहीं किया जाता, किया तो अपने लिए जाता है, लेकिन जैसा गुरु का आशय है उसके अनुसार सर्वत्र अनुकूल रहना, गुरु के अनुकूल रहना, इसका नाम है विनय शुद्धि, है ना। गुरु के प्रतिकूल नहीं होना और हमेशा अनुकूल वातावरण, अनुकूल वृत्ति, अनुकूल प्रवृत्ति करना, इसका नाम भी विनय शुद्धि है। तो ऐसी ये तीन चीजें हो गई विनय शुद्धि में। एक का तो अधिकरण पांचों परमेष्ठी हैं, एक का अधिकरण जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि ये गुण हैं वो हैं, और एक का अधिकरण मात्र गुरु है। देवशास्त्र गुरु आ गए, लेकिन उसमें सभी हैं, देवों में भी पांचों परमेष्ठी हैं, ज्ञान में भी आदि है, तो सब कुछ है ध्यान रखने के लिए। तो इस तरह से देव, शास्त्र, गुरु तीनों संबंधी भी अलग अलग पूजा, भक्ति और अनुकूल वृत्ति, ये जो है विनय शुद्धि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से यह भाव शुद्धि हो गई, काय शुद्धि हो गई और विनय शुद्धि हो गई, है ना। ये 8 में से 3 शुद्धियों का वर्णन हो गया। ठीक है। बस आगे और बड़ी है, 5 शुद्धियां बाद में।